ओके, जय जगन्नाथ दोस्तों। मैं तपन कुमार परिदा उड़ीसा से। जैसे कि आज का जो सेशन है भवन सर का है, जो टॉपिक की उन्होंने सिलेक्ट किए हैं हम लोगों ने मिलके। जैसे कि हर कोई मतलब सिस्टम में माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। डिसीज़न के साथ सिस्टम में माइंडसेट जो ज़रूरी है, आज माइंडसेट के ऊपर ही जो भी आपके पास बातें सब रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करके, क्योंकि ये मीटिंग सिर्फ़ 40 मिनट के लिए है। ऑलरेडी 5 मिनट ही चला गए हैं हम लोग के सब पास में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का जो मीटिंग है। ओवर टू यू सर, प्लीज़ वेलकम भवानी शंकर सामंतराय सर। ओके। सर अनम्यूट हो जाइए। ओके। ओके, जय जगन्नाथ, गुड इवनिंग। पहले मैं एक बार देख लेता हूँ कौन सारे हैं हमारे दोस्त जो आज का सेशन में शामिल हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं देख रहा हूँ, तकरीबन 12 लोग हैं ऑलरेडी। तो और भी कुछ लोग ज्वाइन कर जाएंगे, राइट। तो आज का सेशन जो है एक जबरदस्त सेशन है माइंडसेट के ऊपर, राइट। तो ये माइंडसेट जो है ना, ये बहुत बड़ा गेम खेलता है हमारी जिंदगी। इंसान का जिंदगी में सबसे बड़ा गेम यही खेलता है। इसको अगर सुधारा नहीं गया, इसको अगर समझा नहीं गया, तो इंसान कभी तरक्की नहीं करेगा। जो जहाँ है वो वहीं रह जाएगा। उसका जीवन में प्रोग्रेस नाम का एक चीज तो आएगा नहीं, लेकिन एक गिफ्ट दे के जाएगा वो, अगर माइंडसेट को नहीं सुधारा। वो है माइजरी एंड सरो, यानी कि हताशा और दुख। ठीक है। जो जो लोग माइंडसेट को सुधार दिया, वो लोग किसी भी स्थिति में अगर जिंदगी में रहें, मजे से रहते हैं, आनंदित रहते हैं, खुशहाल जिंदगी रहता है उनका। क्योंकि जिंदगी में ना कभी पैसा और धन, सोना चांदी, बहुत बड़ा बड़ा मकान, बहुत बड़े बड़े आलीशान मकान, या बहुत बड़े बड़े लिमोजिन जैसा गाड़ी, ये मायना नहीं रखता। मायना वो रखता है कि आपको उसमें खुशी मिल रहा है या नहीं। जिसमें आपको खुशी मिलता है, आनंद मिलता है, और आप उसको एंजॉय करते हैं, हर पल एंजॉय करते हैं। रात को अगर नींद, जब बेड पे जाते हैं, बिस्तर पे जाते हैं, एक सुख की नींद, एक चैन की नींद अगर सो पाते हैं, तो समझिए आप समृद्ध हैं। जीवन में विकसित होने के लिए, समृद्ध होने के लिए माइंड सेट बहुत जरूरी है। अब ये माइंड के साथ सेट लगा हुआ है, ये भी समझना है आगे जाकर आपको कि माइंड और सेट क्या होता है। माइंड तो माइंड होता है, सेट फिर क्या होता है। वीडियो पे रूम के अंदर हूँ, इसलिए वीडियो में नहीं आ रहा हूँ। ओके, ठीक ओके सर, है। ओके। जब मेरा क्लासरूम और जो जो मेरा जो जब जो तैयार हो जाएंगे सारे जो ऑनलाइन स्टूडियोज, तो मैं वहां पे तो वीडियो में आऊंगा ही। तो फिलहाल रूम में हूँ, इसलिए वीडियो में नहीं आ रहा, राइट। थोड़ा सा आप लोग सहयोग कीजिएगा। ओके। तो मेरा आवाज तो आपके पास, सभी के पास पहुंच रहा होगा। तो चलिए, आपका जो अगला 20 मिनट जो है वो बहुत बेहतरीन सेशन रहेगा। जितने भी मेरे जिंदगी में मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो कुछ सीखा है, उनमें से कई सारे चीजें मैं आज आपको देने के लिए तैयार, मतलब कोशिश करूंगा। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं माइंड सेट की। ये माइंड सेट होता क्या है, इसको समझना जरूरी है। माइंड क्या होता है, तो हम अगर देखें ना, मान लीजिए आपके चारों तरफ लोग हैं, या आप कभी 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 कोई पूछेगा, अरे दुखी क्यों हो यार, है ना, कोई काम नहीं हुआ, अरे यार तेरा काम क्यों नहीं यार। कोई एग्जाम देने गया था, उसका एग्जाम खराब हुआ, उसको पूछोगे अरे क्यों एग्जाम तेरा खराब हुआ, तो गोल गोल घुमा फिरा के उसका एक ही आंसर आएगा, यार मेरा ना माइंड थोड़ा ठीक नहीं था, और इसलिए मेरा एग्जाम खराब गया, इसलिए मेरा रिजल्ट खराब गया, इसलिए मैंने वो काम नहीं कर पाया, है ना। तो माइंड खराब था। वो माइंड कभी खराब नहीं होता। वो ऐसा एक पुर्जा है
ईश्वर ने दिया है वो कभी खराब नहीं हो सकता। लेकिन वो खराब फिर होता क्यों है? क्योंकि उसके जो जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा में जो चीजें लेकर जो जो उसके साधन होते हैं, जिसके माध्यम से वो काम करता है, वो सारे अगर सही नहीं है, वो बिगड़ जाता है। वो नहीं बिगड़ता, बिगड़ा हुआ काम देता। मतलब आप मान लीजिए गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं। तो आपका मोटरसाइकिल चलता है तो पेट्रोल से, राइट? तो आप उसमें लेके डीजल डाल दो या उसमें पानी डाल दोगे, क्या वो चलेगा? नहीं ना। मान लीजिए इसी तरह कोई बस चल रहा है, बस चलते हैं डीजल से, उसके जगह में आप पेट्रोल डाल दोगे, क्या वो चलेगा? नहीं ना। तो ठीक इसी तरह माइंड का भी काम है। उसको जो चाहिए अगर वही डालोगे तो उसी हिसाब से वो रिजल्ट देगा। लेकिन मजे की बात यह है कि उसमें अगर गलत चीजें भी डाल देते हो ना, तो गलत रिजल्ट भी दे देता है। क्योंकि ये वो वाहन जो से वो तो समझ जाते हैं, वो तो यंत्र है। इसमें गलत चीजें डाल दिया, वो रिजल्ट नहीं दिया, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन आपके माइंड में अगर कुछ गलत चीजें डाल देते हो, नहीं रुकता, वो आपको उसी हिसाब से ना एक रिजल्ट दे देगा। और कभी कभी ऐसा रिजल्ट देता है जिसको सुधारते सुधारते पूरा जिंदगी निकल जाएगी। इसलिए दोस्तों, माइंड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और माइंड के साथ सेट लगा हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस सेट को भी समझना जरूरी है। तो फिर माइंड है क्या? माइंड माइंड लगा रखा, माइंड है क्या? माइंड है जो जिसको हम बोलते हैं मन। और एक होता है ब्रेन, मस्तिष्क, है ना? मस्तिष्क के अंदर मन है। मन को कोई नहीं देख सकता, मन को कोई मतलब उसका ना भाव लगा सकते, ना आप उसको मेजर कर सकते। उसका पहुंच से आप बाहर है, आप उसको नहीं पहुंच पाते, पहुंच पाएंगे हम। ठीक है, वो ईश्वर का दिया हुआ एक ऊर्जा है। और इस ऊर्जा दैवीय सोर्स से जुड़ा हुआ रहता है। इसका पावर, इसका शक्ति जो है ना, बहुत है। इसका आप आकलन नहीं कर सकते। लेकिन इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका कंट्रोल ईश्वर ने आपको दिया हो, उसका बड़ा बेहतरीन ढंग से आप कंट्रोल कर सकते। सन 2000 एक रिसर्च किए थे एक प्रोफेसर ने, जिनका नाम है कैरल ड्वेक। तो 2006 में उन्होंने एक रिसर्च पेपर निकाले थे, साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। वो साइकोलॉजी सक्सेस के ऊपर वो जो बुक लिखे थे, वो काफी रिवोल्यूशनरी बुक था। उस बुक में, उस रिसर्च सब्जेक्ट बुक था उनका, प्रोफेसर कैरल ड्वेक का, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो रिसर्च बुक में जो सक्सेस के ऊपर जो साइकोलॉजी सक्सेस करके जो बुक लिखे थे, उसमें उसने ना दो विषय के ऊपर पूरा आलोचना किए थे। वो आलोचना था एक ग्रोथ माइंडसेट और एक फिक्स्ड माइंडसेट के ऊपर। मतलब यानी एक विचारधारा ऐसा है जो फिक्स है, जो आगे नहीं बढ़ता, जहाँ का वहाँ वही है। और एक ग्रोथ माइंडसेट, मतलब वो बदल सकता है, बढ़ सकता है और उसमें आगे बढ़ सकता है, मतलब समृद्ध हो सकता है। तो दोनों का अंतर उन्होंने देखा कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों का अंतर तो बहुत है, राइट? वो हम आप सब देखते हैं, रोज रोज देखते हैं। तो ये अंतर को भी आज हम समझे, राइट? क्योंकि हम जिंदगी में तरक्की तो हर कोई करना चाहता है। तरह तरह के बिजनेस में हम हाथ मारते हैं, और कभी ये बिजनेस नहीं हुआ तो उसमें हाथ मार देते हैं, है ना? जिंदगी में किसी को भी पूछो, कोई एक बिजनेस नहीं किया होगा, 10 बिजनेस किए होंगे। लेकिन जो लोग तरक्की किए हुए हैं उनको पूछ लीजिए, वो एक ही बिजनेस करके तरक्की की। बार बार बिजनेस बदलने से तरक्की नहीं होती। बिजनेस का प्रक्रिया बदल सकते हो, लेकिन बिजनेस नहीं बदल। जो बिजनेस में हो उसी बिजनेस में लगे रहोगे तो तरक्की करोगे। लेकिन प्रक्रिया बदल दोगे तो हमेशा उसका मतलब रिजल्ट बदल जाएगी। जैसे बोला ना, ईंधन, प्रक्रिया होता है ईंधन। प्रक्रिया अगर बदल दोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है? तो इसी तरह ना, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट में आना पड़ेगा, है ना? एक ग्रोथ माइंडसेट में आना पड़ेगा। तो ये ग्रोथ माइंडसेट और ये फिक्स माइंडसेट का अंतर क्या है? फिक्स माइंडसेट जो विचारधारा के जो जो मतलब जो बदलते नहीं, अपने आप को नहीं बदलते। बात इससे सिद्ध है उसमें कि वो बदलते नहीं, वो बदलना नहीं चाहते। वो जैसे हैं वैसा रहना चाहते, नहीं बदलते अपने आप।
जैसे हूँ मैं यार वैसे ही थी। और ऐसे लोग है ना, आप जब स्कूल में पढ़ते होंगे उस समय पर आप देखिए, एग्जाम पेपर तो पहले से जो टीचर है आपका, जो स्कूल का टीचर होते हैं या ट्यूटर होते हैं, जहाँ ट्यूशन जाते हैं प्राइवेट में, वो लोग बता देते हैं कि देखना भैया ये सब्जेक्ट पढ़ लेना आप, इसी इसी से आपको क्वेश्चन आएगा। तो उनमें से कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, सुबह शाम रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं उसी सब्जेक्ट से। बिल्कुल सही। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं यार टीचर बोल दिया तो इतने में क्या काम चलेगा यार, मैं तो साल भर पढ़ा, मुझे मार्क्स चाहिए, मैं और पढ़ूंगा। वो और पढ़ता है और जोर लगाता है, सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, टीचर तो बताया है ये सब्जेक्ट, और वो क्या करेंगे, उसी सब्जेक्ट के अंदर भी सिलेक्टिव स्टडी करेंगे। बोले टीचर तो इतना ये नहीं आएगा, इतना ही आएगा। वो खुद ही मतलब टीचर बन जाते हैं, और जब मार्क आता है ना तब रोते हैं, यार मेरा मार्क नहीं आया, टीचर ने ये बताया था। तो ऐसे लोग होते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले। ये इनके अपने विचारधारा से बाहर नहीं जाते, बढ़कर नहीं सोचते, बढ़कर नहीं करते, और हमेशा मतलब छोटे छोटे नीच भावना से रहते, और छोटे छोटे विचारधारा में रहते। और जब भी उनको कोई बात अगर नई बात देते हैं, वो उसको लेकर आगे बढ़ने के लिए संकुचित होते हैं, डरते हैं, या तो इच्छा नहीं करते, उनका आग्रह नहीं होता। ठीक है ना। तो इसीलिए आप देखिए, अगर स्कूल के टाइम में आपका मार्क कम आया, आप खुद को परख के देख लो, हो सकता है यही सब कारण हुआ हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्यूटर का गलती है, टीचर का गलती है, या स्कूल में करिकुलम या बुक का गलती है। गलती तो आप में ही पाया जाएगी। गलती ना पिता माता की है, उन्होंने अपना साधन जो था उनको आपको दिए थे, लेकिन गलती आप ही का था, है ना। इस वजह से आपका मार्क नहीं आया। क्या इससे आपको सीख नहीं मिला? इससे भी तो आपको अच्छी सीख मिला होगा। सीख मिला है, लेकिन आपने उस सीख को काम में लगाने के लिए सोचे नहीं। इसी को ही बोलते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। यानी कि आप अपने में बदलाव लाने के लिए कभी नहीं सोचते। यही लोग होते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले। यानी कि जो सिचुएशन में जैसे था वैसे रहने के, वैसे एडजस्ट कर लूंगा, वैसे वैसे चल लूंगा, है ना। जैसे जैसे स्थितियां आएगा उसी हिसाब से मैं अपने आप को, मतलब जैसे बोलते हैं ना, जो एक चादर है और ठंड बढ़ रही है तो चादर चादर नहीं बढ़ेगी और हम अपने आप को सिकुड़ के सो जाएंगे। अरे भैया, चादर तो बढ़ाया जा सकता है, उससे लंबा चादर खरीदा जा सकता है ना। आज नहीं तो कल खरीद लो ना। लेकिन चादर नहीं है तो उसको सिकुड़ के सोने के क्या मतलब होता है? ठीक है ना। तो ये विचारधारा उनका नहीं आता। ये लोग होते हैं सर छोटे मानसिक धारे वाले लोग। जिंदगी में अगर आपको तरक्की करना है, इससे बाहर हटना ही पड़ेगा। ठीक है। और जब ऑर्गेनाइजेशनल बात करते हैं, जब इंडस्ट्री में आते हैं आप, हम जब आप जैसे सेल्स इंडस्ट्री है, बिजनेस में हम जब आते हैं, तो बिजनेस इंडस्ट्री में ग्रोथ माइंडसेट 100% रिक्वायर्ड है। अगर आप नौकरी नहीं करते, अगर आप वृत्ति में प्रोफेशन में नहीं है, प्रोफेशन में होने से भी तो बिजनेस ही है लगभग। लेकिन मान लीजिए छोटे छोटे जो प्रोफेशन लोग करते हैं, बस सुबह जाते हैं, दिन में दुकान खोल के बैठ जाते हैं, शाम को जो बिक्री होता है वो घर में चले जाते हैं, जो हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं। राइट। ऐसे लोगों को बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके और हमारे बारे में बात, जो हर दिन एक नया विचार के साथ चलता है और हर दिन सोचता है कि मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए। हर दिन अपने बच्चे के बारे में सोचता है, मेरे बच्चे ऐसे स्कूल में, ऐसा ऐसा चीजें में, गाड़ी में, या उसका मतलब कपड़े में ऐसा जाना चाहिए। या अपने परिवार के बारे में सोचता है, उनके पास ऐसे ऐसे साधन, ये सारी सुविधाएं होना चाहिए। वो उन लोगों के बारे में बात कर। जब ये आपको सब सारे सारे चीजें चाहिए, तो फिर आपको तो ग्रोथ ही चाहिए होता है ना। तो आप ग्रोथ ही तो चाह रहे हो ना। जब आपका खुद का ग्रोथ चाह ही रहे हो, तो फिर माइंड सेट के बारे में क्यों नहीं सोचे आप? कि आपकी विचारधारा में तो बदलाव चाहिए। जब वही बदला ही नहीं, तो बाकी फिर क्या बदल जाएगा? कुछ नहीं बदलेगा। आपको पहले उसी को बदलना पड़ेगा, आपका माइंड सेट। और ये माइंड सेट बार बार मैं बोल रहा हूँ, हर कोई भी वही बात बोलता है, माइंड सेट माइंड सेट। तो दिमाग घूम जाता है, अरे माइंड फिर सेट क्या होता है? क्योंकि जो मन की बात जब कर रहे हैं ना, वो मन तो एक ही चीज है, कि वस्तु नहीं है, वो एक ऊर्जा है। लेकिन वो ऊर्जा ना कई सारे चीजें के ऊपर आधारित है, मतलब उसको कई जगह से पावर मिलेगा तो वो चलेगा।
वो अकेला नहीं चल पड़ता। अगर अकेला चल पड़ेगा ना, वो गलत रिजल्ट दे देगा। जैसे मैं मान लीजिए आपको बताता हूँ बात। मान लीजिए पतंग उड़ता है, एक पतंग को आपने उड़ाया, एक पतंग को जब उड़ाते हैं, जब धागा उसमें बांधते हैं आप, क्या एक ही धागे में वो बांधा जाता है? क्या एक पतंग को आप जब बनाए भी, आप देख लीजिए एक पतंग जब बनाया जाएगा, क्या एक पेपर को ऐसे ही गोंद लगा देने से वो बन जाएगा पतंग? नहीं ना, उसको एक बराबर का साइज चाहिए होता है। गोल सा बनाएंगे तो नहीं उड़ेगा, उसका एक पर्टिकुलर साइज होना चाहिए, राइट। और उसमें एक छोटा सा पूंछ जो लगाते हैं, कभी पूंछ या बैलेंस करने के लिए पूंछ जैसा कुछ आप उसको लगाना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा, फिर उसमें बीच में डंडे लगाना पड़ता है। डंडे लगाने से उसको स्ट्रेंथ देगा, जिसमें आप धागा बांधोगे और हवा जब रफ्तार से आएगी, वो डंडे के सहारे उसका जो पंखी बना हुआ है, पंख जो बना हुआ है, उसमें वो हवा को रोकेगा और ऊपर चढ़ेगा। मतलब डंडी चाहिए, और वो भी डंडा बराबर डंडी चाहिए। उसका साइज होता है, शेप होता है, कैसे बांधा जाएगा उसका भी टेक्निक होता है। फिर उसके बाद आप अपना रस्सी बांधते हो। रस्सी भी एक जगह से बांधने से नहीं होगा, और धागा को भी आपको बराबर उसका कहाँ बांधा जाए उसका एक से मतलब बराबर जगह ढूंढ के उसको बांधना पड़ता है। और उसके बाद फिर आप जब दौड़ने लोगे उसको फिर हवा चाहिए, है ना, उसका अपोजिट डायरेक्शन में बराबर का हवा चाहिए। मतलब इतने सारे कंडीशन के बाद वो पतंग हवा में लहराएगा। नहीं तो पतंग क्या लहरा सकता है? नहीं ना। तो आपका माइंडसेट को आपने इतना सहज क्यों समझ लिया कि बस जो मैंने सोचा वो वैसे हो जाएगा? ये तो ऐसे तभी होगा जब इतने सारे कंडीशन पतंग उड़ाने के लिए लगते हैं, तो उतने सारे कंडीशन भी उसके साथ लगते हैं, उस उतने सारे आधार भी उसको चाहिए होते हैं। वो नहीं होगा तो आपका काम नहीं होगा। आप पकड़ के बैठे रहो, आपको भी भगवान आशीर्वाद दिया है, आपका भी माइंड है, आपको भी ब्रेन दिया है, आपको भी हाथ पैर दिया, आपको सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन उसको पकड़ के बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। तो फिर करना क्या है? क्या करोगे? माइंडसेट को सुधारने के लिए और क्या करना चाहिए? माइंड एक साथ उसके जो सेट बोलते हैं ना, उसके जो अलग अलग चीजें हैं, वो देखिए मैं आपको छोटे छोटे चीजें बताता हूँ। हमारे जो काम हम करते हैं, राइट, जो भी कोई काम हम करते हैं या करने जाते हैं, वो सारे चीजों करने से पहले बहुत सारे चीजें जरूरत होता है। जैसे आप मान लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा बिजनेस की ही बात कर लेते हैं, इसी यहीं पे इसी बिजनेस के ऊपर बात करते हैं, राइट। तो हम चाहते हैं कि हमारे मेडिसिन की व्यापार है, और इस व्यापार में हम तरक्की करेंगे, और तरक्की करने के बाद हम अपना घर परिवार को एक आमदनी लाएंगे। तो आप क्या करते हो कि एक एवरेज इनकम प्लान करते हो कि मुझे महीने में अगर 30,000 आया तो जाके मैं इसमें कंफर्टेबल हूंगा। आपने सोचा कि महीने में मुझे 30,000 अगर आया तो ये काम बनेगा, मतलब इसमें मैं काम करूंगा और ठीक ठाक चलेगा। लेकिन ये 30,000 का ऐसे ही आ जाएगा? आपने सोचा, लेकिन करने का प्लान कौन बनाएगा? तो इसका मतलब आपको करने का प्लान बनाना पड़ेगा। कैसे? कि आपको महीने के अंदर 30,000 चाहिए, राइट। ये 30,000 को पाने के लिए आपको पहले जो मेडिसिन दवाई बेचने जा रहे हो, इसका बिजनेस प्लान को आपको बारीकी से देखना पड़ेगा। मतलब कैसे करने से 30,000 मेरे पॉकेट में आएगा। तो क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग दवाई उठाए और बेचने निकल गए। अरे भैया, ऐसा नहीं होता। ऐसे होने से तो सब कोई एक दिन में राजा बन जाएंगे। दिन में तो 1 लाख कमा लेंगे हर कोई। फिर वो तपन जी क्यों मेहनत करते? मैं क्यों मेहनत करता? फिर राकेश जी क्यों मेहनत करते? और इतने सारे लोग क्यों मेहनत करते? आपका बेचारा एमडी भी बीच बीच में आके ट्रेनिंग क्यों देता बेचारा? उसका तो जरूरत ही नहीं है ना। तो इसका मतलब हमें पहले क्या करना पड़ता है कि जो हमें चाहिए उसके लिए आपको पहले प्लानिंग करना पड़ता है। तो इसका मतलब आपका माइंड तब सेट होगा जब उसके अंदर में ना आपका एक गोल प्लान होगा, आपका एक प्लानिंग होगी। बगैर प्लानिंग ना वो आपका माइंड कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता। भले आप 40,000 का 1 लाख का भी टारगेट लगा लो, घंटा बजाओगे कुछ नहीं होगा, है ना। मजाक मजाक में बोल रहा हूँ लेकिन बात सीरियस है। तो आपको पहला काम होता है लाइफ में अगर कुछ करने निकले, आपको माइंडसेट को सुधारने सुधारने का पहला काम होता है कि आपको
वो प्लान करनी पड़ेगी। मतलब आपको जो चाहिए उसको लेकर आपको प्लान करना पड़ेगा, तब आपका माइंड उसको पहले धीरे से एक्सेप्ट करेगा। पूरा नहीं किया है, वो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं किया, वो माइंड सेट नहीं होगा। जब माइंड खुद ही सेट नहीं हुआ, तो माइंड सेट नहीं बनेगी और आपका लाइफ भी सेटिंग नहीं होगी, राइट? तो आपको पहले प्लान कर लेनी पड़ेगी, भाई मुझे चाहिए क्या, और इस चाहिए जो चीजें, उसको लेकर कब कैसे मैं इसको निकालूंगा आउटपुट। यानी कि आपको बारीकी से उसको उतर के आना पड़ेगा दिन भर में। महीने का अगर प्लान ये है, इसमें से अगर मुझे इसे निकालना है पैसा, तो मुझे ये बिजनेस प्लान को समझना है कि अगर यही काम करता है, ये दवाई का काम, ठीक है, मैं ट्रेनिंग का काम करता हूँ, तो ट्रेनिंग भी करूं, तो मुझे भी समझना है मैं कौन सा ट्रेनिंग देने से लोग देखेंगे, लोग मेरे पास आएंगे। क्या ऑनलाइन में दूं, क्या क्लासरूम लगा के दूं, कैसे लगाऊं ताकि मेरे पास लोग आएंगे। अगर मैं क्लासरूम लगाता हूं, तो लोग मुझे कितना पैसा, मैं जो चाहूंगा क्या वो दे देंगे? नहीं, मैं जो चाहूंगा नहीं देंगे। वो जब समझेंगे कि इसका क्वालिटी है तब देंगे, मैं चाहने से नहीं देंगे। तो इसीलिए मुझे उस हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा, क्या मैं उस लायक सर्विस दे रहा हूँ, क्या मुझे वो प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी है, जो ट्रेनिंग में दे रहा हूँ मैं अच्छे से दे सकता हूँ क्या, उसका क्वालिटी है क्या। तो आप जो प्रोडक्ट जो डिलीवरी कर रहे हो, जो सर्विस दे रहे हो, बराबर दे सकते हो क्या, इसका मतलब आपको प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए। तो बराबर प्रोडक्ट नॉलेज के बाद आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ, मैं अगर इसको प्रमोट करूंगा, तो लोग हो सकता है इतना देंगे। मतलब आपका एक तभी एक लेवल बनेगा कि मैं अगर ये कर सकता हूँ, तो एवरेज में मुझे 3,000, 4,000, 1,500 या 5,000 या 10,000 जो भी है, इस लेवल में मेरा पर क्लाइंट आमदनी हो सकता है। अगर यही काम मैं ऑनलाइन में करूंगा, हो सकता है 100 रुपए हो या 50 रुपए में हो, तो दोनों का अंतर पड़ जाएगा। तो इसीलिए आपको कैसे काम करना है, उसके लिए भी आपको अलग से प्लानिंग करनी पड़ेगी, राइट? तो आपका पर्पस बनाएंगे, पर्पस के लिए काम करने का प्लान बनाएंगे, जो काम करना है उसके बारे में बारीकी से समझेंगे। वो काम करने के लिए जिसको लेके, यानी कि जो प्रोडक्ट को लेके काम करेंगे उसके बारे में भी आप समझेंगे। और ये समझने के सारे बाद फिर आप उतरेंगे आपका एक टीम के लिए। आप ये हमेशा नहीं सोचना कि मैं अकेला से उखाड़ दूंगा। आज तक कोई नहीं उखाड़ पाया, है ना? जो जो उखाड़े, जिंदगी उनका गया है। हो सकता है कई लोग मतलब बड़े काम किए हैं जिंदगी में, फिर भी आप देखो, बगैर साथ लिए ऐसा अकेला बड़ा काम कोई किया नहीं। तो इसीलिए आपको ना एक विचार में आना पड़ेगा, जो लोग हैं, जो साथी हैं आपका, उनके साथ। साथी जरूरी नहीं है कि बाहर का बिजनेस पार्टनर बोल रहा, साथी मतलब हो सकता है आपका जीवन साथी हो, आपका बीवी हो सकता है आपके घर के भाई बहन हो सकता है आपके बच्चे हों, हो सकता है आपका कोई यारी दोस्ती हो, और हो सकता है प्रैक्टिकली जो आपका टीम में। इन लोगों को आपको कंसेंट में लेना पड़ेगा। रामोजी राव की बात करूं, आप अगर जानते होंगे रामोजी राव, जो फिल्म सिटी बनाए हैं, अगर वो उनके पास जो प्रॉपर्टी है, जितना उनका प्रॉपर्टी था, वो पूरा आंध्र प्रदेश को खरीदने वाले क्वालिटी था उनके पास, इतने पैसे थे उनके पास। लेकिन वो अनपढ़ थे। उनका घर तक मैं गया हूँ, घुमा हूँ, उनके बारे में पूरा उनका डाटा लिया हूँ। वो अनपढ़ थे, उनका पत्नी भी अनपढ़ थी। दोनों, जब उनके बच्चे भी नहीं थे, जिंदगी की शुरुआत हुई थी अचार बेचने में। मतलब पिकल जो सर पे लेके घूम के, बच्चा डब्बे में लेके घूमते हैं ना, आपको देखना होगा हर एक माल वाला। तो पिकल बेचते थे दोनों को दोनों। बीवी बनाती थी पिकल, और ये बेचारे सर के ऊपर रखकर वो पैदल चल कर गली गली में पिकल बेचा करते थे, पिकल बेचते थे, अचार। उनका जिंदगी वहां से शुरुआत हुआ था। लेकिन देखिए, उस व्यक्ति का माइंडसेट स्थिर था, मुझे जिंदगी में कुछ करना है। और पिकल बेचने के बाद धीरे धीरे उसने जो पैसा थोड़ा बहुत इकट्ठा हुआ करता था, उसमें से उसने अपना शौक पाला कि रामलीला करते थे वो। फिर रामलीला से देखे कि लोग पसंद कर रहे हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है, लोग भी पसंद कर रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे उसको एक छोटा सा ऑपेरा में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद एक न्यूज़पेपर एजेंसी, फिर उसके बाद बड़ा न्यूज़पेपर एजेंसी, ई नाडू टेलीविजन, जो आज का ईटीवी है, उन्हीं का है।
और उसके बाद फिल्म मेरा मुझे फिल्म सीखी। अब सोचिए, वो अचार बेचने वाला व्यक्ति सर के ऊपर लेकर वो आज कहाँ पहुंच गया, माइंडसेट की वजह से। तो यानी कि ऐसा कभी नहीं है कि आपका आपका जो सितारे खराब है, सितारे गर्दिश में नहीं, आपका माइंडसेट गर्दिश में है, क्योंकि आप उसको रास्ता नहीं दे रहे हो, आपके ऊपर उसके विचारधारा को बदल नहीं रहे हो और खुद नहीं बदल रहे हो। तो दोस्तों, अगर उसको बदलने के लिए आज शुरू करोगे, ये ऐसा नहीं कि कल हो जाएगा, उसका भी वक्त लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आपने ये जो जितने सारे प्लान किया, जो प्रोसेस बनाया, इसके ऊपर काम करोगे, और ये जो काम करोगे उसमें गलती होगा। एक दिन में आपको सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तपस्या तो 12 साल और कभी कभी 100 साल तक लोग किए हैं, लेकिन सिद्धियां उनको मिली है। तो आपको भी वो काम करना पड़ेगा, ज्यादा लंबी समय नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं आपके साथ। अगर आपका गलतियां होता है, आप किसी को पूछ सकते हो, ये आपका फायदा है। लेकिन गलतियां होगी, अगर जब तक गलतियां नहीं होगी तो आप नहीं सीखोगे। जब नहीं सीखोगे तो आपका एक्सपीरियंस नहीं बनेगी, और आपका एक्सपीरियंस जब तक नहीं बनी तब तक आपका माइंड सेट नहीं होता। आपका माइंड सेट नहीं होता, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। आपको बोलेगा अरे ये तेरे से नहीं हो रहा है, तो दूसरा काम कर, फिर आप दूसरे में चले जाएंगे और वहां पे फिर वही गलती होगी। तो इसीलिए आपको माइंड को मनाने के लिए ये सारे प्रोसेस जो है आपको करनी चाहिए। ठीक है ना? तो क्या क्या मैंने बताया कि पर्पस बनाना है, पर्पस के लिए प्लान बनाना है, प्लान बनाने के बाद उसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस बनाने के बाद आपको एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस होने के बाद आपको ब्रेन को इनपुट जाएगा, वो एक्सेप्ट करेगा, तभी जाके एक माइंड सेट बनेगी। यस मिस्टर भवानी, तुम ये काम बिल्कुल कर सकते हो, और ये काम तुम्हारा लायक है, तुम्हारे बराबर कोई है ही नहीं, और तुम ही तरक्की कर सकते हो। वही खुद बोलेगा। इसका मतलब आपका माइंडसेट रेडी हो गया। अगर ये काम आप करते हो और बार बार करते हो तो बार बार आपको तरक्की मिलेगी। राइट? तो यही होता है माइंडसेट। इसको अगर दोस्तों आपने अभी से इस बात को बारीकी से मैंने जितना बोला, अगर इसको समझ गए और इसको जिंदगी में अमल में लाने के लिए काम में लाएंगे, तो आपका तरक्की कोई नहीं रोक सकता। अगर बदलनी है किसी बात को, तो सिर्फ एक ही चीज होता है, आपका मन को बदलना है, आपका माइंड को बदलना है, आपका काम जो प्रोसेस है उसको बदलना है। जो तरीके से आप कर रहे थे, आपको थोड़ा नया हो सकता है, जरूरत पड़ेगा कुछ नया तरीके से करने के लिए, उसको सीखने का इच्छा रखना है आपको। सीखो कौन सा तरीके से करने से जल्दी हो सकता है, कौन सा तरीके से करने से ये काम आसान हो सकता है, कौन सा तरीके से करने से आपका समय कम हो सकता है। इसलिए कभी हिचकिचाना नहीं, कभी शर्माना नहीं। हो सकता है आपके साथ बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, कोई कम उम्र वाला हो, कोई छोटा हो सकता है ना? कोई एक्सपीरियंस में भी कम हो सकता है, लेकिन कुछ बातें हो सकता है आपके काम के बराबर आ जाएगा। तो इसीलिए ना, किसी से कभी जेलसी नहीं रखना, गलत मतलब विचार किसी के प्रति ना रखना। क्योंकि अगर आप कभी गलती, जेलसी और गलतफहमी का विचार कभी किसी के प्रति आप रखते हो ना, ये यही माइंडसेट है, आपको उस चीज से मतलब उस ज्ञान या उसका एक्सपीरियंस से आपको दूर भगाएगा। और हो सकता है कुछ टिप उससे मिलने वाला था, उस व्यक्ति से, उस माध्यम से, आपका इस विचार की वजह से आपको वो टिप नहीं मिला, और आपका फिर वो प्रोसेस जो है हो सकता है फिर डिले होगा। हाँ, सीखोगे जरूर बाद में कभी, लेकिन डिले हो सकता है। तो इससे बढ़िया है कि उसको जितना हो सकता है शुद्ध रखना है, उसका इनपुट को सुधारना है। इसीलिए आपको अच्छे विचार डालना है, अच्छे-अच्छे किताब पढ़ना है, तरक्की वाले किताब पढ़ना है, खुद को प्रोग्रेसिव रखना है, और सबसे बड़ी बात होता है स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन आपको बढ़ाना है। स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन क्यों? तो आप छोटे-छोटे बात देखिए। अभी हाल ही मैंने कुछ किसी का एक वीडियो देख रहा था, कोई बता रहा था, यार भारत में इतना प्रोग्रेस क्यों? इतने सारे, आप कभी भी देख लीजिए, कोई देश ऐसा नहीं, हजारों साल नीचे चले जाओ, ऐसा कोई देश आपको नहीं मिलेगा
मतलब सबसे ज्यादा मतलब हाईएस्ट अगर आक्रमण किसी के ऊपर हुआ है वो भारत के ऊपर हुआ है। और कभी भी देखिए सालों हजारों साल पहले से अभी भी संगठित रूप में भारत है और अभी भी समृद्ध है, वो नीचे नहीं गया। इसका कारण क्या है? कभी कोई अपने आप से पूछा? इसका एक ही कारण है कि ये समृद्ध होने का कारण है उसका स्पिरिचुअलिज्म, भगवान के प्रति जो आस्था, भगवान के प्रति जो विचारधारा, इसका जो मतलब जो सुंदर सा जो संस्कृति मिला है, जो रिच कल्चर जो मिला है। तो इसीलिए दोस्तों ना, आपने जो मंदिर, जितना ज्यादा मंदिर होता है ना, बोलते मंदिर हो, जितने सारे मंदिर अगर मतलब जहां जहां है, आप देखिए ना साउथ में आप देखना बहुत ज्यादा मंदिर है। तो मंदिर की वजह से वो कितना समृद्ध है। जहां जहां मंदिर है वो कंट्री, वो देश को देखिए बहुत ज्यादा रिच है, समृद्ध है। भारत में जितने स्टेट्स देखो, जिस जिसमें बड़ा बड़ा मंदिर है, ज्यादा लोग आते हैं, इवन इंक्लूडिंग उड़ीसा को देख लो, कंपेरिजन में उसका प्रोग्रेस ज्यादा है। बिहार में देखिए कि अच्छा बड़ा मंदिर है नहीं, अब देखिए उसका प्रोग्रेस क्या है नहीं। बाकी सारा जगह में स्टेट में देख लीजिए, जहां जहां मंदिर है वो प्रोग्रेसिव है। इसका मतलब यही हुआ ना कि स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में यही बात मैं बोलूंगा कि आपका माइंड को शुद्ध रखने के लिए, सेट रखने के लिए, आपको ये विचारधारा शुद्ध रखने के साथ साथ उसमें अच्छा इनपुट, मतलब उसको जैसे बोलते हैं ना, कोई चीज को धोया जाता है, कोई चीज को धोता है ना, जैसे मशीन को धोते हो, कुछ धोते हो, अगर धोना है ना, कभी जरूरत पड़े रिपेयरिंग करने वाली बात, ये आपका यही जगह में होता है, स्पिरिचुअल जगह में। यानी कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं या भगवान के मंदिर में जाके 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बैठ सकते हैं। तो ऐसा करने से वो शुद्ध होगा और आपका इनपुट बढ़ सकता है। ठीक है, तो आज का जो माइंडसेट के ऊपर जो छोटा शॉर्ट सेशन था, मैं इतना ही रखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तरक्की करें, ग्रोथ आपका बढ़ते रहे। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत आसान तरीका से आपने सभी को रिचार्ज कर दिया, मैं भी खुद रिचार्ज हो गया। ठीक है, तो वही चीज है कि माइंडसेट जो भी है ना, मतलब सबसे बड़ी चीज होता है। जैसे कि इस महीने में